बच्चों, वेलकम टू लोकस एकेडमी। आज इस सेशन में हम लोग कुछ प्रॉब्लम करने वाले हैं, इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम सर्कल पे, ठीक है, क्योंकि थ्योरी तो ऑलरेडी कर चुके हैं हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम करके प्रैक्टिस कर लेते हैं। होपफुली आप लोग वैसे प्रैक्टिस कर रहे होंगे, मतलब एग्जाम तो भी आने ही वाला, डेट बहुत क्लोज है, ठीक है। तो आप लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे। चलो यहाँ पे कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं। कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, उनको देखते हैं थोड़ा सा, ठीक है। अब देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, इन द गिवन फिगर ए बी इज ए कॉमन कोड of two circles. If AC and AD are diameters, prove that DBC are in a straight line. O and O2 are center of the circle. तो O1 और O2 क्या है? सेंटर है दोनों सर्कल का। और AB जो है वो क्या है? कॉमन कॉर्ड है, ठीक है। AD AC डायमीटर। तो देखो यहाँ पे सबसे पहले तो जो ट्राइंगल हम लोग को दिख रहा है, एंगल यहाँ पे क्या है? DBA इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड एंगल CBA ये भी क्या है? 90 है, ठीक है। क्यों 90 है? दोनों का एक ही कारण है कि एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ठीक है। एंगल जो होता है सेमी सर्कल में क्या होता है? राइट एंगल होता है। तो DBA 90 हो जाएगा, CBA 90 हो जाएगा। इसको 1 मान लो, इसको 2 मान लो, ठीक है। एंगल मतलब यहाँ पे क्या करो? 1 + 2 कर दो, ठीक है। 1 + 2 कर दो तो क्या मिलेगा हम लोगों को? एंगल DBA प्लस एंगल CBA इज इक्वल टू 90 + 90, ठीक है। दिस इम्प्लाइज, अब इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोगों को? DBA CBA को ऐड करेंगे तो क्या मिलेगा हम लोग को? मिलेगा DBC इज इक्वल टू 180 डिग्री, ठीक है। और कोई एंगल का अगर मेजरमेंट 180 हो, इसका मतलब क्या है? स्ट्रेट लाइन ही हो सकता है। देयरफॉर DBC इज ए स्ट्रेट लाइन, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग का कंप्लीट हो गया, ठीक है। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोग का? इन द गिवन फिगर O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। O सेंटर है सर्कल का और AOB दिया हुआ है 140, ठीक है। एंड एंगल OAC दिया हुआ है, OAC दिया हुआ है 50 डिग्री, ठीक है। दिस इज गिवन 50 डिग्री। तो निकालना है क्या हम लोग? यहाँ पे निकालना है ACB निकालना है, मतलब ये वाला निकालना है। ये पहला 1 नंबर देते हैं इसको। फिर निकालना है हम लोगों को OBC निकालना है, तो इसको 2 नंबर दे दो, ठीक है। और निकालना है OAB, मतलब यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो OAB निकालना है, ये 3 नंबर दे दो। और CBA निकालना है, तो इसको 4 नंबर दे दो। तो चारों एंगल हम लोग को निकालना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो दिया हुआ है एंगल AOB दिया हुआ है, AOB इज इक्वल टू 140, ठीक है। AOB क्या दिया हुआ है? 140 दिया हुआ है। तो ये निकाल लो ना पहले, रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना हो जाएगा? दिस इज 360 माइनस 140, ठीक है। ये कितना होता है? ये होता है 0 to 2, 220 डिग्री होता है। तो 220 डिग्री हम लोग का ये हो गया। अब ये एंगल 1 क्या होगा? सो यहाँ पे सबसे पहले लिखो एंगल क्या है? ACB इज इक्वल टू हाफ रिफ्लेक्स एंगल AOB, ठीक है। हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ चुके हैं ये वाला। तो क्या होता है? रिफ्लेक्स एंगल का आधा होता है ये वाला, इसके आधा होता है। सो दिस इज इक्वल टू हाफ इंटू AOB कितना है? 140। रिफ्लेक्स एंगल AOB कितना है? दिस इज 220, सो 220, दिस इज 110। तो कितना आ गया? 110 आ गया। तो एंगल 1 कितना है हम लोग का? 110। ACB जो हम लोग का एंगल 1 है कितना आ गया? 110। तो दिस इज बाहर लिख देते हैं यहाँ पे 110, ठीक है। नाउ अब यहाँ देखो, यहाँ पे एंगल OBA वो कितना हो जाएगा? OBA इज इक्वल टू एंगल OAB, मतलब ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। एंगल 3 जो दिया हुआ ना, निकालना है हम लोगों को। 3 का दिया, OAB दिया हो, OAB ये दोनों क्या हो जाएगा? क्योंकि OA और OB क्या है? रेडियस है, ठीक है। मतलब यहाँ पे देखो OA इज इक्वल टू OB क्या है? रेडियस है दोनों। तो इन दोनों का मेजरमेंट कितना हो जाएगा? अब ये भी
और ये भी, और ये तो दिया हुआ ऑलरेडी, तो यहाँ हो जाएगा हम लोग का 180 माइनस 140/2, ठीक है, मतलब 180 तीनों का सम हो गया, एंगल सम प्रॉपर्टी से 180 हो जाएगा, और इसमें से 140 माइनस कर देंगे तो इन दोनों का सम आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। दिस इज 40/2 इज इक्वल टू 20, ठीक है। एंगल 3 भी क्या होगा हम लोग का 20 होगा, और ये वाला जो एंगल है ये वाला, ये भी क्या होगा 20 होगा, ठीक है। और दोनों 20 आ गया हम लोगों का, तो एंगल 3 भी निकल गया हम लोग का 20, ठीक है। 3 भी निकाल लिया हम लोग 20। अब देखो यहाँ पे, अब हम लोग को ये दोनों निकालना है 2 और 4, ठीक है। सो 2 और 4 निकालने के लिए सबसे पहले देखो ये 110 आ गया था। अब एंगल सी ए बी क्या होगा, एंगल सी ए बी, सी ए बी निकालना है, ठीक है। सी ए बी क्या हो जाएगा, मतलब ये वाला एंगल, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू 50 माइनस 20, ये 30 डिग्री हो गया। नाउ इन ट्रायंगल यहाँ पे देख लो ए सी बी में, ट्रायंगल ए सी बी में, ए सी बी, इन ट्रायंगल ए सी बी वी हैव एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल सी बी ए, सी बी ए इज इक्वल टू 180 हो जाएगा, एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। हम बोलते जा रहे हैं कारण क्या क्या, ठीक है। क्या हो जाएगा 180 हो जाएगा। तो सी ए बी कितना निकला हम लोगों का, सी ए बी निकला 30 डिग्री, प्लस ए सी बी कितना है, ए सी बी हम लोग का निकल चुका 110, प्लस एंगल सी बी ए ये निकालना है, ये हो गया 180। सो एंगल सी बी ए इज इक्वल टू 180 माइनस कितना 140 इज इक्वल टू कितना हो गया, दिस इज 40, ठीक है। तो सी बी ए जो था, सी बी ए ये फोर्थ वाला, ये क्या हो गया हम लोग का 40 डिग्री हो गया, ठीक है। देयरफॉर एंगल ओ बी ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, दिस इज 20 प्लस 40, मतलब ये 20 और ये 40 कितना हो गया, दिस इज इक्वल टू 60, ठीक है। तो इस तरह से बारी बारी से हम लोग एक एक करके सारा एंगल फाइंड आउट कर लिए, ठीक है। तो कुछ समझ में आया होगा क्वेश्चन से। अब ऐसा ऐसा क्वेश्चन कोई भी हो सकता है, एग्जैक्टली यही क्वेश्चन तो नहीं आने वाला, बट ऐसा ऐसा क्वेश्चन आता है एग्जाम में। तो आई थिंक अगर साथ में करते जा रहे हो, खुद भी अलग से प्रैक्टिस कर रहे हो, तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए एग्जाम में, ठीक है। चलो मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, गिवन एंगल सी ए बी, सी ए बी दिया हुआ 75 डिग्री, ठीक है, एंड एंगल सी बी ए इज गिवन 50 डिग्री। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एंगल डी ए बी एंड एंगल ए बी डी, ठीक है। मतलब इसका और इसका दोनों ब्लैक जो किया हुआ है उसको दोनों का सम निकालना है, ठीक है। और ये गिवन है। तो सबसे पहले तो देखो यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इन ट्रायंगल सी ए बी, ठीक है, यहाँ पूरा दिया हुआ है ना, यहाँ तो एक एंगल दिया हुआ है, तो एंगल सी ए बी, एंगल सी ए बी प्लस एंगल ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो सी ए बी तो दिया है, सी ए बी इज गिवन 75 डिग्री प्लस ए सी बी इज गिवन नॉट गिवन, वी हैव टू फाइंड दिस, ए सी बी प्लस एंगल ए बी सी इज 50 डिग्री, this is 180. This implies angle ACB is equal to 180 minus this is 125. So this is 55, ठीक है। तो this angle is 55. हम लोग 55 निकल के चला है। Now if this angle is 55, then angle ADB is equal to angle ए सी बी इज इक्वल टू 55। क्यों, एंगल इन द सेम सेगमेंट, ठीक है। क्यों, क्योंकि दोनों सेम सेगमेंट में, एंगल इन द सेम सेगमेंट में है, तो ये भी क्या हो जाएगा 55 हो जाएगा, ठीक है। नाउ इन ट्रायंगल ए बी डी, अब ए बी डी में देख लो
ये क्या है 55 है, इन दोनों का सम हम लोग को निकालना है। तो एंगल ए बी डी प्लस एंगल बी ए डी प्लस एंगल ए डी बी इज इक्वल टू 180 होगा। एंगल सम प्रॉपर्टी, ठीक है। दिस इम्प्लाइज एंगल, अब निकालना तो हम लोग को ये था ना डी ए बी, ठीक है। डी ए बी कर दो यहाँ पे, ए बी डी है ना, ए बी डी डी ए बी, ए बी डी प्लस एंगल ए बी डी एंड डी ए बी, यस, ए बी डी एंगल डी ए बी प्लस एंगल ए डी बी, ए डी बी आ गया हम लोग का 55 इज इक्वल टू 180। दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी डी प्लस एंगल, इसको हम लोग लिख सकते हैं ना डी ए बी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, प्लस डी ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 55, कितना हो जाएगा ये, दिस इज 125, तो कितना हो जाएगा 125 डिग्री हो जाएगा, दिस इज 125, ठीक है। 160 20, ठीक है, दिस इज 125, ओके। नाउ दिस क्वेश्चन, अब यहाँ पे क्या है, इन द फॉलोइंग फिगर बी ए डी दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे क्या दिया है, देखो बी ए डी दिया हुआ है। अब हम लोग को निकालना है बी सी डी, ये एंगल निकालना है, ठीक है। और साथ में प्रूव करना है कि ए डी इज पैरेलल टू एफ ई, ए डी और एफ ई क्या है, पैरेलल है। टू प्रूव ए डी इज पैरेलल टू एफ ई, कैसे करेंगे इसको, अब देखो यहाँ देखो ए बी सी डी क्या है, ए बी सी डी इज ए साइक्लिक लेटरल, एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, ठीक है। क्यों, चारों वर्टेक्स सर्कमफ्रेंस के ऊपर है, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल होगा कि नहीं होगा, तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, देयरफॉर एंगल डी ए बी प्लस एंगल बी सी डी इस कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि अपोजिट एंगल्स ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, ठीक है, सप्लीमेंट्री होता है, देयरफॉर क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज क्या होगा यहाँ पे, ये दिया 196 प्लस एंगल बी सी डी इज इक्वल टू 180, दिस इम्प्लाइज एंगल बी सी डी कितना हो जाएगा, बी सी डी इज 180 माइनस 96, सो दिस इज कितना, दिस इज 84 डिग्री। नाउ अब क्या होगा यहाँ पे, अब बी सी डी जो है अपना, बी सी डी एंगल बी सी डी प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, क्यों, लीनियर पेयर या फिर बी सी डी इज स्ट्रेट लाइन, लीनियर पेयर लिखो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बी सी डी कितना हो जाएगा फिर, बी सी डी तो दिया वो निकाल लिया हम लोग, 84 है, 84 प्लस एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 180 डिग्री, सो एंगल बी सी ई इज इक्वल टू 180 माइनस 84, तो दिस इज कितना हो जाएगा, 96, ठीक है। तो ये कितना आ गया हम लोग का, दिस इज 96, ये आ गया हम लोग का 96, ठीक है। अगेन ये क्या है, बी एफ ई सी क्या है, बी एफ ई सी इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है, तो एंगल बी एफ ई क्या हो जाएगा, एंगल बी एफ ई इज इक्वल टू 180 माइनस 96 इज इक्वल टू 84 डिग्री, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा फिर हम लोगों का, 96 है ना यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 84, ठीक है, 84 डिग्री हो गया। अपोजिट एंगल्स साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल आर सप्लीमेंट्री, वही वाला प्रॉपर्टी लिखेंगे, ये वाला हम शॉर्ट में लिखें, आप लोग शॉर्ट में मत लिखना,
हम शॉर्ट में लिखे हैं, आप लोगों को शॉर्ट में नहीं लिखना है, ठीक है, आप लोगों को पूरा लिखना है, अदरवाइज क्या हो जाएगा, नंबर भी शॉर्ट हो जाएगा, राइट, नंबर भी शॉर्ट हो जाएगा, इसलिए शॉर्ट में नहीं लिखना है, पूरा लिखना है, नंबर को शॉर्ट नहीं करना है, नंबर को बढ़ाना है, ठीक है। यहाँ पे लिख लेते हैं, तो ये तो आ गया हम लोग का इतना। नाउ यहाँ पे देखो, यहाँ पे एंगल बी ए सी इज इक्वल प्लस, ये बी ए सी क्या है, मतलब यहाँ पे डी ए सी कर देते हैं, अच्छा रहेगा, यहाँ पे डी ए बी कर देते हैं, डी ए बी इज इक्वल टू एंगल ई एफ बी इक्वल टू नहीं, प्लस 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 सॉरी प्लस, ये दोनों क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 96 प्लस 84 इज इक्वल टू 180। इन दोनों का सम कितना, 180 है, ठीक है, इन दोनों का सम कितना है, 180 है, और क्या है, दे आर इंटीरियर एंगल्स ऑफ लाइन्स AD एंड FE। तो ये दोनों क्या है, को इंटीरियर एंगल है ना, दोनों का दोनों को इंटीरियर एंगल है, सो सम अगर 180 है को इंटीरियर का है, तो क्या हो जाएगा, दिस मीन्स AD इज पैरेलल टू FE, AD इज पैरेलल टू FE। सो यहाँ से हम लोग का ये प्रूफ हो गया, ठीक है। तो इस तरह से आप लोग प्रूफ कर सकते हैं इसको, ठीक है। शॉर्टकट नहीं करना है, पूरा कंप्लीट करना है, अदरवाइज नंबर भी शॉर्ट होने का पूरा चांसेस है, ठीक है। तो अच्छे से इस तरह से प्रैक्टिस करो, अच्छे से बुक को भी प्रैक्टिस करो, लिखते रहो। मैथ्स बनाने का चीज़ है, बार बार हम बोलते हैं, ठीक है, सबको ही बोलता है, ठीक है, मैथ्स बनाने का चीज़ होता है, बट नहीं बनाएंगे तो नंबर नहीं आएगा, ठीक है। तो हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, द रोम्बस इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल इज ए स्क्वायर। हम लोग को प्रूफ करना है कि एक रोम्बस जो सर्कल के अंदर इंस्क्राइब्ड है, एग्जैक्टली मतलब अंदर में बंद है, सर्कल के अंदर में बंद है, वो क्या है, एक स्क्वायर है। तो रोम्बस के बारे में तो पता ही, हम लोग एक फिगर ड्रॉ करते हैं, पहले हम लोग यहाँ पे एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, एक सर्कल ड्रॉ कर लिए। अब इसके अंदर क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस में क्या होता है, सारा साइड इक्वल होता है, स्क्वायर में भी क्या होता है, सारा साइड इक्वल होता है, ठीक है। मान लो कि ये रोम्बस है, ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस, और ये क्या है, सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। तो हम लोग को प्रूफ करना है कि स्क्वायर है, तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, तो जो जो गिवन है पहले लिख लेना, स्क्वायर एंड रोम्बस इंस्क्राइब्ड इन इट, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, देखो चारों वर्टेक्स जो है ABCD टच कर रहा है सर्कल को, ठीक है, ABCD ऑल आर ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल, ठीक है, सर्कमफ्रेंस पे सारा का सारा पॉइंट। इसका मतलब क्या है, जैसे साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, मतलब क्या है, ठीक है, यहाँ पे ABCD इज अ रोम्बस, ठीक है, ABCD इज अ रोम्बस इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल, सर्कल में इंस्क्राइब्ड है। अब ABCD रोम्बस तो है, बट क्वाड्रिलेटरल भी तो है, ठीक है। सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, क्या है ये, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है। देयरफॉर ऑल्सो ABCD इज अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, ठीक है। देयरफॉर एंगल वी कैन से DAB, ऐसा कर दो, BAD कर देते हैं यहाँ पे हम लोग, BAD प्लस एंगल BCD इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा, ठीक है। ऑल्सो सिंस दिस इज रोम्बस एंड रोम्बस इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि एंगल AB मतलब BAD इज इक्वल टू एंगल BCD अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर इक्वल। वी नो दैट A और C क्या होगा, बराबर होगा, B और D क्या होगा, बराबर होगा, क्योंकि अपोजिट एंगल्स पैरेललोग्राम का क्या होता है, बराबर होता है,
ठीक है, देख लो कोई भी पैरेललोग्राम, इस तरह का पैरेललोग्राम हम लोग के पास में है, तो ये और ये बराबर होगा, ये और ये बराबर होगा। ठीक, कैसा भी है, ऐसा है, कैसा भी है, मतलब ऐसा है, तो यहाँ भी बराबर होगा। ठीक है, तो बराबर होता है। सो लोग पढ़ूंगा प्रॉपर्टी। अब इन दोनों से देखो यहाँ पे क्या है, BAD और BCD तो बराबर है, इसका मतलब क्या होगा, हम लोग कुछ भी कर सकते हैं। हम लोग कह सकते हैं देयरफॉर 2 एंगल BAD इज इक्वल टू 180 डिग्री एंड एंगल BAD इज इक्वल टू एंगल BCD इज इक्वल टू 180 अपॉन 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, सो BAD हो गया, BCD हो गया, सब 90 है, 90 तो सारा 90 हो जाएगा, इसका मतलब पैरेललोग्राम है। अगर ये 90 है तो ये भी 90 है, ये 90 है तो ये भी 90 है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बाकी का भी दिखा सकते हैं कि सब 90 है एग्जैक्टली, और 90 है तो क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अभी हम लोग कौन सा लिए, ये दोनों एंगल लिए। अभी हम लोग ये दोनों एंगल लेके भी ऐसे ही इसी स्टेप को फॉलो कर सकते हैं कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल है तो अपोजिट मतलब एंगल जो होगा क्या होगा, सप्लीमेंट्री होगा, और क्योंकि पैरेललोग्राम है तो इक्वल भी होगा। सो वहाँ से भी 90-90 आ जाएगा, यहाँ से 90-90 आया है। ठीक है, सो देयरफॉर वी कैन से ABCD इज ए स्क्वायर। ठीक है, वैसे रेक्टेंगल का भी हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, रेक्टेंगल में भी हम लोगों को 90 दिखाना होता है। ठीक है, तो 90 तो स्क्वायर भी तो रेक्टेंगल ही है ना, स्क्वायर भी तो एक स्पेशल केस है रेक्टेंगल, मतलब रेक्टेंगल भी मतलब सारा रेक्टेंगल स्क्वायर हो सकता है, सारा स्क्वायर रेक्टेंगल नहीं हो सकता, बट ऑल रेक्टेंगल्स आर स्क्वायर। तो हम लोग इस तरह से इसको भी प्रूफ कर सकते हैं। तो ज्योमेट्रिकल फिगर्स का आइडिया होना चाहिए, उस पर अगर क्वेश्चन आता है तो उसका प्रॉपर्टी अगर पता है तो आराम से बन जाता है। राइट, ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ये क्या है हम लोग का, इन द फिगर गिवन लॉन्ग साइड ABCD आर स्ट्रेट लाइंस थ्रू द सेंटर O। सेंटर O से क्या है, AB, A से लेके B तक, और CD क्या है, स्ट्रेट लाइन है, दोनों सेंटर से गुजर रहा है O से। ठीक है, ऑफ इफ एंगल AOC, अब यहाँ पे AOC दिया हुआ है 80 डिग्री है, एंड CDE इज 40 डिग्री। ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ डिग्रीज इन DCE। मुझको DCE निकालना है, मतलब ये एंगल निकालना है, और ABC मतलब ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो मार्कर दिया हुआ कौन सा एंगल हम लोग को निकालना है, उसको निकालने के लिए क्या करेंगे, तो सबसे पहले देखो CD जो है वो कहाँ से पास कर रहा है, सेंटर से पास कर रहा है, तो CD क्या होगा, CD इज अ डायमीटर। CD क्या है, डायमीटर है। अगर CD डायमीटर है तो एंगल, देयरफॉर एंगल C मतलब जो निकालना है हम लोग को DCE निकालना है, DCE निकालना है, और DEC है। ओके, DEC क्या हो जाएगा, DEC इज इक्वल टू 90 डिग्री। क्यों, ठीक है, ये क्या है, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज अ राइट एंगल। हम लोग को पता है एंगल इन सेमी सर्कल इज राइट एंगल, ये तो पता है अच्छे से। ठीक है, सो DEC इज अ राइट एंगल, सेमी सर्कल में ना, तो हो जाएगा राइट एंगल। चलो, अब क्या है, ये एंगल पता है, ये एंगल पता है, ये एंगल निकाल लो। तो हम लोग निकालना है यहाँ पे DCE, एक मिनट, एंगल DCE इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इन ट्रायंगल कर दो, इन ट्रायंगल DEC। ठीक है, DCE प्लस एंगल CDE प्लस एंगल DCE ले लिए हम लोग, CDE ले लिए हैं, DEC ले लेते हैं, एंगल DEC इज इक्वल टू 180 डिग्री। राइट, दिस इम्प्लाइज DCE कितना है, DCE निकालना है। ठीक है, एंगल DCE निकालना है, CDE कितना है, 40 डिग्री है, और ये तो 90 आ ही गया हम लोगों का, इज इक्वल टू 180 डिग्री। दिस इम्प्लाइज एंगल DCE इज इक्वल टू 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, तो ये हम लोग का कितना आ गया, ये हम लोग का 50 डिग्री आ गया जो निकालना था, ये 90 है, और ये 50 हम लोग आ गए जो हम लोग को निकालना था। नाउ अब देखो यहाँ पे इन ट्रायंगल COB या BOC कुछ भी ले सकते हैं, COB ले लेते हैं यहाँ पे। इन ट्रायंगल COB क्या हो जाएगा, ये जो एंगल है अपना 50 डिग्री है, मतलब ये 80 डिग्री है। एंगल AOC इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एंगल
ओ सी बी प्लस एंगल ओ बी सी। ओ बी सी निकालना क्या है? निकालना अपने को ए बी सी है, मतलब ये एंगल निकालना है। ठीक है, तो ए बी सी हो मतलब वी कैन से कि ए बी सी और ओ बी सी एक ही एंगल है। एंगल ए बी सी इज इक्वल टू एंगल ओ बी सी हम लोग बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग इस एंगल के बारे में बात कर रहे हैं, बट यहाँ पे क्योंकि हम लोग को ट्रायंगल फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे, सो बेटर है कि हम लोग इस ट्रायंगल के हेल्प से इसको निकाल लें। तो ए ओ सी इज इक्वल टू ओ सी बी प्लस ओ बी सी। ठीक है, तो ए ओ सी कितना है? ए ओ सी इज 80 डिग्री और ओ बी सी क्या हो जाएगा? ओ सी बी क्या हो जाएगा? ओ सी बी इज गिवन 50 डिग्री प्लस ओ बी सी एंगल ओ बी सी, तो यहाँ पे हो जाएगा 30 डिग्री। ठीक है, एंगल ओ बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री, देयरफॉर एंगल ए बी सी इज इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं रीजन एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। कौन सा रीजन लिख सकते हैं यहाँ पे हम लोग? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, दिस इज एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। ठीक है, एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू क्या होता है? एक्सटीरियर एंगल क्या होता है? इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर अपोजिट एंगल्स। ठीक है, तो इतना सिंपल है क्वेश्चन, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नाउ हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, एक फिगर दिया हुआ है यहाँ पे। ए बी इज अ डायमीटर। ए बी क्या है? डायमीटर है ऑफ द सर्कल हुज सेंटर इज ओ, गिवन दैट ई सी डी एंड ई डी सी इज इक्वल टू 32 डिग्री। ठीक है, मतलब ये और ये एंगल दिया है आप लोगों को 32। ठीक है, दिस इज 32 एंड दिस इज ऑल्सो 32 डिग्री। फाइन, तो हम लोग को दिखाना है कि सी ओ एफ इज इक्वल टू सी ई एफ, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल है, ये शो करना है यहाँ पे। ठीक है, डायग्राम कॉम्प्लिकेटेड है, दिखने में थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, बट है नहीं क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन में क्या है एग्जैक्टली देखो, सी ओ एफ यहाँ पे क्या है? एंगल सी ओ एफ क्या होता है? इज इक्वल टू 2 इंटू एंगल वी कैन से सी डी एफ। सी डी एफ क्यों है? क्योंकि एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर। ठीक है, क्या होता है? एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस बाय द सेम कोड। ये पढ़े हुए हम लोग, एक सेम कोड है जो सेंटर पे एंगल सबटेंड कर रहा है। ठीक है, वही सेम कोड सर्कमफ्रेंस पे उसका आधा एंगल सबटेंड करेगा। ठीक है, एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल बाय द कोड इज डबल द एंगल सबटेंडेड एट द सर्कमफ्रेंस। ठीक है, तो यहाँ पे 2 इंटू सी डी एफ हो गया। रीजन लिख देना, रीजन हम लोग किए हुआ अच्छे से, थ्योरम हम लोग को पता है, थ्योरम वाले क्लास में देख लेना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 इंटू 32 इज इक्वल टू 64। सो एंगल सी ओ एफ कितना आ गया? सी ओ एफ इज 64। ठीक है, 64 आ गया हम लोगों का। नाउ यहाँ देखो, इन ट्रायंगल सी ई डी। ठीक है, सी ई डी में हम लोग क्या बोल सकते हैं? एंगल सी ई एफ इज इक्वल टू एंगल ई सी डी प्लस एंगल ई डी सी। क्यों? एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी पता है ना? एक्सटीरियर एंगल जो होता है वो क्या होता है? इंटीरियर एंगल के सम के बराबर होता है, वही हुआ। ठीक है, तो दिस इज इक्वल टू, दिस इज गिवन 32 डिग्री, दिस इज 32 डिग्री, दिस इज इक्वल टू एंगल 64 डिग्री। सो एंगल सी ई एफ इज 64 डिग्री। ठीक है, तो सी ओ एफ भी कितना है? 64। सी ई एफ भी कितना है? 64। तो ये हम लोग का प्रूफ हो गया। देयरफॉर एंगल सी ओ एफ इज इक्वल टू एंगल सी ई एफ। ठीक है, डन, प्रूफ्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ देखो, इस क्वेश्चन में क्या बेटा? इन द गिवन फिगर शोज अ सर्कल विद सेंटर ओ, गिवन ए ओ सी इज इक्वल टू ए। ए ओ सी दिया हुआ है, ए ओ सी दिया हुआ है ए, और ए बी सी दिया हुआ है बी। तो हम लोग को निकालना है रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी, ए और बी के बीच में रिश्ता निकालना है। ठीक है, तो क्या रिश्ता है ए और बी के बीच में? व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन ए एंड बी? तो यहाँ पे क्या करेंगे? सबसे पहले यहाँ लिखो कि रिफ्लेक्स एंगल। हम लोग को पता है कि रिफ्लेक्स एंगल कौन सा होता है? ये वाला रिफ्लेक्स एंगल होता है। ठीक है, सो रिफ्लेक्स एंगल ए ओ सी
और रिफ्लेक्स एंगल जो होता है क्या होता है, इसका डबल होता है, ठीक है। सर्कमफ्रेंस पर रहेगा तो ये डबल होगा, और इस तरह से रहेगा तो क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। दो सेगमेंट में रहेगा, अलग अलग सेगमेंट में तो रिफ्लेक्स एंगल क्या होगा, डबल होता है। तो 2 इंटू एंगल ए बी सी हो जाएगा, ठीक है। रिफ्लेक्स एंगल क्या है, यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं कि 360 माइनस एंगल ए इज रिफ्लेक्स एंगल इज इक्वल टू 2 इंटू ए बी सी, मतलब ए बी सी क्या है, एंगल ए बी सी इज बी, 2b। तो यहाँ पे आराम से हम लोग बोल सकते हैं कि a प्लस 2b इज इक्वल टू 360, ठीक है, 360। तो दिस इज रिलेशन तो निकल गया हम लोगों को, इसको 1 बोल दो, ठीक है। अगेन पार्ट 2 में देखो, पार्ट 2 में निकालना है हम लोगों को ओ ए बी निकालना है। अगर अभी ओ ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम, ठीक है, गिवन ओ ए बी सी इज अ पैरेललोग्राम, पूरा लिखना है, ठीक है। पैरेललोग्राम हम थोड़ा सा लिखे हैं क्योंकि समझा रहे हैं, आप लोग एग्जाम में पूरा लिखना है, ठीक है। ओ ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम, पूरा लिखना है, अदरवाइज मार्क्स पे कम हो जाएगा, ठीक है। मजाक करते हैं, मार्क्स कम नहीं होता है वैसे, बट लिखना है पूरा। गिवन ओ ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम, तो ए बी सी इज ए पैरेललोग्राम है अगर, तो देन OC is parallel to AB and A is equal to B, ठीक है। क्यों, क्योंकि opposite angles of parallelogram are equal, ठीक है। opposite angles क्या होता है, पैरेललोग्राम का इक्वल होता है। देन हम लोग बोल सकते हैं कि फ्रॉम 1 a plus 2a is equal to 360, so 3a is equal to 360, so a is equal to 120 डिग्री, एक एवल 120 हो गया। एंड एंगल AOC प्लस एंगल OAB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 180। क्यों, क्योंकि OC और AB पैरेललोग्राम दिया हुआ है। क्यों, बिकॉज दे आर को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180 होता है। को इंटीरियर का एंगल कितना, सम कितना होता है, को इंटीरियर, ये और ये को इंटीरियर है, इन दोनों का सम क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। सो एंगल ओ ए बी प्लस एंगल ए इज इक्वल टू 180, राइट। दिस इम्प्लाइज एंगल ओ ए बी इज इक्वल टू 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। तो मेजरमेंट ऑफ दिस एंगल इज 60 डिग्री, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ गया होगा। तो चलो हम लोग अब इस सेशन को यहाँ पे एंड करते हैं, ठीक है। जितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं सफिशिएंट क्वेश्चन है उतना समझने के लिए चैप्टर को, सर्कल को। एंगल निकालने में कॉम्प्लिकेशन तो आता है, बट रेगुलर प्रैक्टिस, उसके अलावा कोई और तरीका नहीं है, ठीक है। प्रैक्टिस करते जाओ, जितना क्वेश्चन हो सकता है उतना बनाओ, ठीक है, तभी हो पाएगा। जितना क्वेश्चन हम लोग किए हैं सारा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको जरूर रिवाइज करो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।